নমস্কাৰ এয়া নিউজ কেন ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী আজি CDS বিপিন ৰাৱতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আহিছোঁ পুৱাৰ পৰাই শেষকৃত্যৰ পূৰ্বে CDSৰ বাসগৃহ কামৰাজ মাৰ্গত শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হৈছে নাশৱৰ্তে কামৰাজ মাৰ্গৰ বাসগৃহত CDS বিপিন ৰাৱতক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে দিনৰ 2 বজালৈ ৰাইজে জনাব পাৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব CDSৰ শেষ যাত্ৰা দিল্লীৰ ব্ৰাৰ স্কোৱাৰ শ্মশানত সম্পন্ন হ'ব শেষকৃত্য দেশৰ প্ৰথমগৰাকী CDSৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে উপস্থিত থাকিব বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ভাৰতত থকা দেশ বিদেশৰ বহু উচ্চায়ুক্তৰো শেষ বিদায় জনাব জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতক CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ লগতে আজি সম্পন্ন হ'ব পত্নী মধুলিকা ৰাৱতৰো অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে পঞ্চভূতত বিলীন হৈছে ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ নশ্বৰ দেহ সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱা হৈছে ব্ৰিগেডিয়াৰগৰাকীক কন্যাই মুখাগ্নি কৰিছে ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰক ব্ৰিগেডিয়াৰৰ অন্তিম যাত্ৰাত উপস্থিত থাকে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকে NSA অজিত ডোভাল শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত অংশ লয় হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল কাট্টাৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে লিডাৰে এটা কথা কৈছিল তেওঁৰ কাশ্মীৰ আৰু উত্তৰ পূবলৈ অহাৰ ইচ্ছা আছিল বিগত 1.5 বছৰ CDS গৰাকীৰ সৈতে একেলগে কাম কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল বুলি তেওঁ বহুবাৰে মত পোষণ কৰিছিল জটিল সময় চলি আছিল তেওঁলোকৰ চীনৰ সৈতে তেওঁলোকে কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হ'ব লগা হৈছিল তেনেকুৱা সময়ত প্ৰতিটো সময়তে CDS বিপিন ৰাৱতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল এগৰাকী লিডাৰ একেধাৰে সেনা উপদেষ্টা মেজৰ জেনেৰেল আৰু ব্ৰিগেডিয়াৰ তেখেত আমি ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাইছোঁ নতুন দিল্লীৰ পৰা या सन्मुखर टेबुलत बिपिन रावत सह तेर पत्नी मधुलिका रावत सॉरी आई एम नो कमेंट ऑन दैट थैंक यू ये वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं और आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मलेशिया के वरिष्ठ अधिकारी थे इससे पहले रशिया के जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे उन्होंने आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की ये जनरल रावत ही का ही कंट्रीब्यूशन था अलग अलग विदेश यात्रा पर वह जाते थे सबीना भारत के दृष्टिकोण को वह रिप्रेजेंट करते थे उसको पूरे वैश्विक पटल पर रखते थे और उसके बाद जो सैन्य साझेदारी होती चाहे सैन्य अभियान होती है वो जनरल रावत के ही विजन की बात थी ये कोई मामूली बात नहीं है ये कोई आम नज़ारा नहीं है कि बाहर के देश से लोग डिफेंस अटैची आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें लेकिन ये उस महान सैन्य अधिकारी के विजन की वजह से ही है अन्य तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं आप देखिए तमिलनाडु के शायद कोई सांसद हैं और इसके अलावा ये एक केंद्रीय मंत्री हैं आ रहे हैं हम सबसे पहला रिएक्शन आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर हम देंगे इसको और अभी थोड़ी देर पहले आएंगे इससे पहले हमने रशिया के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी से बात की उनका भी यही कहना था कि जो रूस और भारत के दोस्ती के लिए जो कदम उन्होंने बढ़ाया सैन्य स्तर पर क्योंकि भारत और रूस हमेशा सहयोगी साझेदारी में रहे हैं जनरल रावत के विजन का कमाल था जो जॉइंट एक्सरसाइज रशिया और भारत के बीच हुई थी तो अलग अलग देश के यहाँ अधिकारी आ रहे हैं अलग अलग देश के लोग आ रहे हैं हमने मलेशिया से देखा रशिया से देखा राजनेता आ रहे हैं सामाजिक लोग आ रहे हैं और एक तरीके से भावनाओं का जन सैलाब और पूरा का पूरा भावात्मक माहौल इस पूरे इलाके में हम देख सकते हैं हम कुछ गाड़ियाँ पीछे हैं हम आपको सबीना एक मिनट हम आपको दिखाना चाहते हैं शायद ये कुछ गाड़ियां हैं कहाँ से आए ये शायद तमिलनाडु से आए हैं और राहुल गांधी हैं एक मिनट खास तस्वीरें हैं राहुल गांधी हैं हमारे साथ राहुल जी
देखिए आप तस्वीरों में आप देखिए राहुल गांधी पहुंचे हैं और ये जनरल बिपिन रावत के साथ केसी वेणुगोपाल न्यूज़ 18 इंडिया पर लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और राहुल गांधी जी हैं आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह आए थे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने और उससे पहले अन्य जो महत्वपूर्ण शख्सियत है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख सकते हैं। राहुल गांधी अभी अभी पहुंचे हैं और ये इनकी तस्वीरें हैं। केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी पहुंचे हैं, शायद गाड़ी जाम में है और जैसे ही आगे आगे बढ़ेगी ये लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महत्वपूर्ण नेता हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह आज आ चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है और हम आपको कैमरे के दूसरे फ्रेम से हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए केसी वेणुगोपाल बैठे हैं, राहुल गांधी बैठे हैं और ये देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें राहुल गांधी बैठे हुए हैं और ये जनरल बिपिन रावत को अब श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। इससे पहले इनका ट्वीट भी था, इससे पहले राहुल गांधी का ट्वीट भी था और आज आए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। और इसके अलावा अन्य नेता भी हैं, वो आएंगे और अलग अलग जगह। ये देखिए आप ये देखिए एक शायद ये एम्बेसी की गाड़ी है, वो आई हुई है यहाँ पर और इसके अलावा अन्य जो नेता है वो भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर तरीके के हर तबके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने और ये भाव है, इस नेता का कंट्रीब्यूशन है, इस नेता की जो वैश्विक अपील है वह है। हमारे साथ उत्तराखंड के भी कुछ नेता हैं, हम उनसे जान रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हरिद्वार उत्तराखंड से आए? हाँ, मैं लखनऊ से ये उत्तराखंड से लोग आए हैं, उत्तराखंड के कॉरपोरेशन से आए हैं और हम देखिए ये तस्वीरें देखिए पीछे, ये लाइन लगनी शुरू हो गई है। ये आम लोगों की लाइन है, ये अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले ये नेताओं को नेता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद ये आम लोग भी लाइन में लग रहे हैं। नित्यानंद राय को हम देख सकते हैं, देखिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बिल्कुल अमित, आपके पास आएंगे। ये तस्वीरें सबसे ज्यादा आज खास हो जाती हैं, लेकिन जब यहाँ से अंतिम सफर निकलेगा, आखिर किस तरह से बरार स्क्वायर में पहुंचेगा, वहां किस तरह से सन्नाटे से भी एक संदेश निकलकर सामने নিশ্চয় সেয়া আছিল ব্ৰাউজ স্কোৱাৰৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ সাংবাদিক অমিতে ইতিমধ্যে সকলোখিনি দেখুৱাইছে। ৰাহুল গান্ধী আহি উপস্থিত হৈছেহি, তেওঁলোকেও শেষকৃত্যত ভাগ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছেহি। কিছু সময়ৰ পাছতে আৰু এইদৰে ভিভিআইপি নেতাসকলে মন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকো আহি উপস্থিত হৈছেহি। যিহেতু 11 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে সাধাৰণ লোকৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে, সাধাৰণ লোকসকলে তেওঁলোকক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব আৰু 12:30 বজাৰ পৰা 2 বজালৈকে ভিভিআইপিৰ লগতে 3 সেনা প্ৰমুখ আৰু নৌসেনা, বায়ুসেনা, জলসেনাৰ যিসকল লোক গুণমুগ্ধসকল তাত আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ পাৰিব আৰু 2 বজাৰ লগে লগে অন্তিম যাত্ৰা উলিওৱা হ'ব দেশৰ প্ৰথমগৰাকী CDSৰ নশ্বৰ দেহৰ। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থাকিম, নতুন দিল্লীৰ পৰা সেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থাকিম। কিন্তু মধুলিকা ৰাৱতৰ কিছু সময়ৰ আগতে সেনাপ্ৰধান এগৰাকীৰ সৈতে কথা পতাত মধুলিকা ৰাৱতে হালধীয়া ৰংটো ভাল পাইছিল বুলি কোৱাৰ বাবে তেওঁক ফুলো হালধীয়া দিয়া হৈছে আৰু তেওঁৰ কাষত থকা ফটোখনো হালধীয়া ৰঙৰ দিয়া হৈছে বুলি তেওঁলোকে কৈছিল। বাইদেৱে সদায় হালধীয়া ৰংটোক যথেষ্ট প্ৰিয় বুলি কৈছিল, যলৈকে কৈছিল হালধীয়া সাজযোৰ পিন্ধি যোৱাৰ দিনাই এটা বিশেষ দিন বুলি বাইদেৱে অভিহিত কৰিছিল। আৰু সেয়ে আজি মধুলিকা ৰাৱতৰ নশ্বৰ দেহৰ কাষত হালধীয়া ফুল, হালধীয়া ফটো সম্বলিত এই ফটোখন কাষত ৰখা হৈছে। সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। 14গৰাকী যিহেতু একেলগে আছিল, তেওঁলোকে বহু সময়ত একেলগে কাম কৰাৰ কথা কৈছিল, কিন্তু তাৰে 13গৰাকীক নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে কাঢ়ি লৈ গ'ল, লগতে পত্নী মধুলিকা ৰাৱতকো।